क्लास में, अन्य जगह पर मैंने छात्रों से जब उनके नाम के बारे में पूछा तो उन्होंने अपना नाम लिख के बताया। लेकिन जब मैंने उनसे ये पूछा कि ये ए या ओ कैसे आया, तो बच्चे थोड़ा संकोचा गए, वो उस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए। उनकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को आप देखें और इस वीडियो को आप इसमें कहीं कमी है तो कमेंट्स में बताएं, उसको शेयर करें, जिससे हमारे जो और छात्र हैं, हमारे जो शिक्षकगण हैं, इसको लाभान्वित हो सकें। मैंने यहां पर कुछ शब्द लिखे हैं, रतन। आप देखें ध्यान से इसको, नीचे उसी शब्द को कंप्लीट लिखा है रतन। हमारे यहां 3 प्रकार के बतलाए गए हैं। एक होता है सेंटेंस, उदाहरण के तौर पर राम बाजार जाता है। उसके बाद होता है एक वर्ड, जिसे हम हिंदी में शब्द कहते हैं। उसमें राम एक शब्द है, बाजार एक शब्द है। उसके अंदर होता है एक लेटर, अक्षर। उस अक्षर के अंदर जैसे र है, म है, ता है, वो होते हैं। तो यहां समझाने का अर्थ है हमारा कि र त न। हम किसी बच्चे से जब इस बारे में उससे कहते हैं कि इसकी स्पेलिंग बताइए आप, तो निश्चित रूप से बच्चा उसकी स्पेलिंग तुरंत बताता है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि उसे रतन की स्पेलिंग याद है कि उनके मित्रों का नाम किसका रतन होता है। कमल है, मोहन है, उन सबको क्यों? कि उनके दोस्त हैं, उन दोस्तों के नाम उनको याद हैं और इंग्लिश में उनको याद है। क्यों? कि वो रात दिन दोस्तों बीच में रहते हैं और वो शब्द उनको याद हो जाते हैं। लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि र का मतलब आर होता है, त का मतलब टी होता है, न का मतलब एन होता है, यहां तक बच्चे समझते हैं। हमारा प्रश्न यह है कि इनके बीच में जो र आया है, र और त के बीच में जो ए आया है, वह ए क्यों आया है? बड़ा साइंटिफिक कारण है। बहुत लोग नहीं समझते, उन्हें ध्यान नहीं है। कहीं कहीं कई धारणा है, कई विचार हैं, कई चीजें हैं जो बताते हैं लोग बात। लेकिन वास्तव में इसका कारण आपके सामने अब स्पष्ट किया जा रहा है। जब कोई सेंटेंस का वर्ड का लेटर, जब कोई लेटर होता है, उस लेटर का जो भी हिंदी में लेटर है, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। इसका मतलब वो आर हो गया, रे का मतलब आर हो गया। इसके बाद ए क्यों आया? ए आने का मतलब यह है, नीचे हम देख रहे हैं कि इस रे के बाद ऊपर जितनी मात्राएं दे रखी हैं, यहां पर देखें आप, आ का डंडा के लिए ए दे रखा है, छोटी की के लिए आई दे रखी है, बड़ी की के लिए डबल ई दे रखी है। इसी प्रकार सबका वर्णन कर रखा है। इन मात्राओं में से कोई भी मात्रा आर रे के बाद नहीं है। बहुत स्पष्ट, एकदम क्लियर कट इसमें यह स्पष्ट है कि रे के बाद किसी प्रकार की मात्रा नहीं होने पर
हम ए लगाते हैं। दूसरा त, त का मतलब टी। अब टी हमने यहां लिख दिया है, लेकिन समस्या वही है कि यहां पर क्या आना चाहिए। यहां पर आया ए इसलिए आया है यहां पर क्योंकि इस त के बाद देखेंगे आप, त के बाद, इस त के बाद न तो ते है, न डबल मात्रा है, न ओ की मात्रा है, कु की मात्रा है, किसी प्रकार की कोई मात्रा इसमें नहीं है। इस नहीं होने पर ही हम ए का प्रयोग करते हैं। अंतिम आया एन, न का मतलब एन। इस प्रकार एन के बाद देखिए आप, यहां पर एक पर टिपिकल वर्ड आ गया कि एन के बाद क्या हम ए लगाएंगे। एक समस्या खड़ी हो गई, लगाएं या नहीं लगाएं। यहां हमने र के बाद लगाया है, आर के बाद लगाया है, यहां त टी के बाद हमने ए लगाया है, और यहां हम एन के बाद हम ए लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। बड़ी भ्रमित करने वाली बात है, लेकिन यहां पर हम ये स्पष्ट कर दें कि जब हम कोई शब्द पूरा होता है हमारा, जैसे बच्चों के हम इसका माथा जहां तक जा रही है, जहां तक इसका माथा जा रहा है, उसके बाद कोई शब्द है ही नहीं, कोई लेटर ही नहीं है, तो उसके बाद ए नहीं आएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रतन की स्पेलिंग RATAN है, और ए आने का कारण यह है कि इनके बाद र में किसी प्रकार की मात्रा नहीं है, त में किसी प्रकार की मात्रा नहीं है, और एन अंतिम लेटर होने के कारण इसमें न का उपयोग नहीं होगा। उदाहरण नंबर 2, इसी तरह मिलेगा कमल। आप कोई भी नाम लिख लीजिए, आप सिंपल उदाहरण है कमल। वही बात है, क के लिए के, मैं के लिए एम, और ल के लिए एल। हमने पूरा इसको एक शब्द लिखा कमल। जब कमल लिख दिया है तो के के लिए के, क पर किसी मात्रा, ओ की मात्रा है, उ की मात्रा है, बड़े उ की मात्रा है, ई की मात्रा है, बड़े ई की मात्रा है, अंक की मात्रा है, वो कुछ भी नहीं होने पर हम ए लगाते हैं। तो हमने यहां ए लगा दिया। इसी प्रकार मैं के लिए एम हमने यहां लिख दिया। लिखने के बाद फिर मैं किसी प्रकार की मात्रा नहीं होने पर ए लगाया, और ल, क्योंकि ल लास्ट अक्षर या अंक लेटर है, तो लेटर के बाद एल का एल रह जाएगा, इसमें ए नहीं आएगा। हम दूसरे उदाहरण से समझे, हम मात्रा वाले उदाहरण समझे। हम मात्रा वाले उदाहरण के अंदर हमने एक एग्जाम्पल लिया है कोमल। अब देखिए आप, अगर आप को लिखेंगे, आप क के लिए के, और ओ की मात्रा के लिए ओ। आप देखिए यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, ये रहा, देखिए आप, ये को आ गया। ये को क्यों आया? क्योंकि नियम है, 12 खड़ी का नियम है, तो के ओ को आ गया। हम आए मैं पर, मैं का मतलब एम, लेकिन वही एम जिसके आगे
कोई मात्रा नहीं होने के कारण हम आगे उसके एल ए लगाते हैं। तो KOMA और ल का मतलब एल, और एल के लिए हम एल लगा देंगे। लेकिन उसके आगे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। क्यों? कि यहां पर हमारा जो शब्द है वो पूर्ण होता है। अगर शब्द पूर्ण नहीं होगा, मान लो यहां पर कोमलो है, इसको हम लो कर देंगे, तो लो कर देंगे तो इस ओ का मतलब लो, तो ये आगे आके एल हो जाएगा। इस प्रकार हम बड़े ही सरल तरीके से अंग्रेजी में नाम लिखते समय जो हमें एक ही गलती होती थी, पर्टिकुलर एक ही गलती, और तो आपको 12 खड़ी में सब दिखाई दे रहा है, लेकिन एक ही गलती के लिए आप उसको अब तक समझ नहीं पाते थे ये आता कहां से। हमारा प्रयास है कि आपको MJ क्लासेस के माध्यम से आपको सरल तरीके से, सरल प्रकार से आपको आपके ज्ञान का उत्साहवर्धन कर सकें, आपके ज्ञान में अभिवृद्धि कर सकें और आपको सिखा सकें, जिससे आपको आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।